अगले दिन सुबह हम बद्रीनाथ दर्शन के लिए निकल गए। हमारा पहला पड़ाव था गोविंद घाट। यहाँ से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। हेमकुंड साहिब सिखों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए यात्रियों को गोविंद घाट से पैदल यात्रा करके गंगेरिया तक जाना पड़ता है। ये ट्रैक लगभग 13 किलोमीटर का है। गंगेरिया में नाइट हॉल्ट करने के बाद अगले दिन सुबह 6 किलोमीटर का ट्रैक और होता है जो बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, और तब जाकर के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में दर्शन किया जा सकता है। गोविंद घाट से गंगेरिया तक लंगर का अच्छा इंतजाम है। यात्री पूरी चढ़ाई भर में खाते पीते जा सकते हैं। गोविंद घाट से गंगेरिया तक हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी है। इसकी बुकिंग पहले ही करनी पड़ती है, नहीं तो पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। चट्टानों को देख के पता लगता है कि यात्रा कितनी कठिन होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग तब होता है जब हम गुरुद्वारे पहुंचते हैं। द गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन कि वहां पहुंच के आधी थकान वैसे मिट जाती है, और इसके बाद जब ये सरोवर का ठंडा पानी शरीर पे लगता है और वहाँ पूजा के बाद लंगर खाने को मिलता है, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। हेमकुंड साहिब दर्शन करने के बाद बारी आती है वैली ऑफ फ्लावर्स दर्शन करने की। गंगेरिया से ये ट्रैक 17 किलोमीटर का है। ये एक नेशनल पार्क है जो सबसे बेहतर देखा जा सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। इसके बाद बर्फबाजी के लिए ये बंद हो जाता है। यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको गंगेरिया में ही रहना पड़ेगा। और हम बद्रीनाथ पहुंच गए।
बद्रीनाथ को डिस्क्राइब करने के लिए मैं सिर्फ एक ही वर्ड का इस्तेमाल कर सकती हूँ, एंड दैट इज ऑसम। ये जगह इतनी खूबसूरत है दैट nobody can explain this thing to you. You have to feel the beauty. और ब्यूटी तो ऐसा मानो ईश्वर ने इसको बैठ के बनाया है। अचरज की बात यह थी कि ये पूरा का पूरा जो शहर है, जो केवल 2 या 3 किलोमीटर पे फैला है, इट वॉज इन द वैली ऑफ 2 माउंटेन्स जो नर और नारायण के नाम से जाने जाते हैं। एंड बना ये इस तरीके से है एज इफ these 2 mountain is cradling this तीर्थ स्थान। इसीलिए शायद स्वर्ग से भगवान उतर के यहीं पे बस गए। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे नीलकंठ पर्वत है। नीलकंठ पर्वत जो ध्यान से देखने पर शिव जी का आकार लगता है। ये पीक हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है और बादलों में छिपा रहता है, इसीलिए देखना बड़ा दुर्लभ होता है। हमको तो है पता। ये नीलकंठ का भाई है। हाँ, नर नारायण। कौन सा? नर ये। और ये नर है। जल्दी बजा। सरप्राइजिंगली यहाँ हमारी मुलाकात जोशीमठ के उस छोटे से गाइड के साथ हो गई। वो छोटा सा बच्चा बद्रीनाथ मंदिर के पुरोहित का रिलेटिव भी हो सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो यहाँ अपनी मौसी को दर्शन कराने के लिए लाया था, तो हम भी उसके साथ हो लिए। और मजे की बात ये थी कि हमारा पूरा दर्शन काफी कन्वीनियंट रहा। हम तो आ रहे हैं जोशीमठ से। हम पहले शेषनेत्र आश्रम गए। यहाँ हमने प्रसाद खाया और थोड़ी बहुत जानकारी भी ली। सारा बेटा पूरी तुम्हारे होनी यहाँ हमें एक बहुत ही रेयर शिवलिंग के दर्शन हुए, जो कि स्फटिक शिवलिंग था। स्फटिक से गढ़ी गई कोई भी मूर्ति बहुत ही शुद्ध मानी जाती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। কি শিবলিঙ্গ গো এটা? স্ফটিক। স্ফটিক মানে জিনিসটা কি বললো? বরফ জমে ওই হাজার বছর থেকে বরফ জমে এটা হয়ে গেছে। বরফ জমে এই আকৃতি হয়েছে। সলিড बीच में उस साइड फर्स्ट में ऊपर ऊपर ये है नीलम, ये है उनके पास। पंडित जी ने इस आश्रम के पास एक और शिवलिंग के बारे में बताया जो नीलम से बनी है। उन्होंने अनंत शेषनाग के दर्शन भी कराए, जो यहाँ आश्रम के बाहर एक पत्थर के रूप में था और जिस पर एक नेत्र भी बना था, और इसी से इस आश्रम का नाम शेष नेत्र पड़ा। आश्रम से शुद्ध होकर हम बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए। मंदिर अलकनंदा रिवर के तट पर ही बसा हुआ है। इतना मनमोहक दृश्य था। पीछे नर नारायण की पहाड़ियां और नीलकंठ, और उस पर नीले रंग के आसमान की छत, उस पर ये मंदिर बेहद खूबसूरत लग रहा था। मंदिर में वीडियोग्राफी करना मना था, इसीलिए बाहर ही हमने फोटोएं खिंचवाई। आज तक विष्णु जी की जितनी मूर्ति हमने देखी थी, उससे बद्रीनाथ जी की मूर्ति एकदम भिन्न थी। यहाँ विष्णु ध्यान मग्न पोजीशन में बैठे थे और काले रंग की शिला में बनी थी ये मूर्ति। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी को ये मूर्ति अलकनंदा के तट से मिली थी, और जो इन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक यहाँ के एक गुफा में रखा था और वहाँ इनकी पूजा होती थी। इसके बाद गढ़वाल के महाराजा ने ये मंदिर की स्थापना की और मूर्ति को यहाँ ले आए। तब से ये मंदिर ऐसे ही बना हुआ है। बद्रीनाथ का नाम बेर फल के नाम पर पड़ा।
मान्यता ये थी कि जब विष्णु यहाँ बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे तब लक्ष्मी जी बेर के पेड़ के रूप में उनके पास ही थी, खड़ी थी और उनको छाया दे रही थी, और तभी से इन यहाँ का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट हर रोज सुबह 4:30 बजे खुलते हैं और 1 बजे तक यहाँ दर्शन किया जा सकता है, और पुनः शाम को 4 बजे ये पट खुलता है और रात के 9 बजे तक खुला रहता है। वैसे ये मंदिर केवल 6 महीने के लिए ही खुलता है। बद्रीनाथ मंदिर अप्रैल मई महीने से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक ही खुला रहता है। विंटर्स में बद्रीनाथ जी की पूजा नरसिम्हा टेम्पल जोशीमठ में होती है। तप्त कुंड या हॉट वाटर स्प्रिंग में स्नान करके ही पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के बाहर बाजार से हमने कुछ शॉपिंग करी और अपने छोटे से गाइड को थैंक यू और बाय कहा और आगे माना गांव की तरफ हम प्रस्थान कर गए। माना गांव यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। माना गांव इंडो तिब्बतन बॉर्डर का लास्ट गांव है। ट्रैकर्स और नेचर लवर्स के लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। हमें यहाँ पांडवों की अंतिम यात्रा के कई सबूत मिले। चलते चलते हम पहुंचे व्यास गुफा। कहा जाता है कि व्यास मुनि इसी गुफा में बैठ करके महाभारत की रचना की थी। चीन बॉर्डर भारतीय शेष
व्यास गुफा से नीचे उतर के हम सरस्वती नदी के उत्पत्ति स्थान पर पहुंचे। ভীমপুর গোয়ায় আসছে এখানে জলটা পুরো গোয়ার মধ্যে দিয়ে আসে বেঞ্চিতে করে सरस्वती नदी शुरू होते ही खत्म हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यास मुनि ने इसको श्राप दिया था, क्योंकि ये नदी की उत्पत्ति व्यास गुफा के ठीक पीछे ही था और इस शोर के कारण उनको महाभारत की रचना करने में बड़ी असुविधा होती थी। এটা হচ্ছে ভীমপুল আর আগে যেটা দেখেছিলাম ওটা সরস্বতীর উৎপত্তি। এখান থেকে জন্মিয়ে এই এখান থেকে বেরোচ্ছে আর গিয়ে এই নদী বনছে। ये है भीम पुल जो भीम ने द्रौपदी के लिए बनाया था। भीम पुल से थोड़ी दूरी पर द्रौपदी मंदिर है, जहां द्रौपदी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। हम यहीं से बद्रीनाथ वापस चले गए, लेकिन ये यात्रा हमेशा के लिए हमारे मन में समा गया। আচ্ছা এটা হচ্ছে এই টিকিটটা হ্যাঁ আর ওইটা হচ্ছে সরস্বতী ঠিক আছে